मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। मूर्ति तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही सुंदर है। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ तो भैया ये लो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लो। बिरजू ने खुशी से मुद्राएं ले ली और मूर्ति ग्राहक को दे दी। उसके बाद वो आदित्य की ओर मुड़ते हुए बोला, देखा आदित्य, अब तक 15,000 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ हो चुका है। कुछ देर बाद ये ग्राहक स्वयं मूर्ति लौटाने आएगा और कल मैं इसे 20,000 में बेचूंगा। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे अच्छा कलाकार हूँ भैया, कलाकार। आदित्य चुपचाप खड़ा रहा। शाम को वही ग्राहक दोबारा लौट आया मूर्ति लेकर। अरे तुम्हारी मूर्ति अशुभ है। जैसे ही मैं इसे घर पर लेकर गया, माँ को दिखाया, न जाने क्या हुआ, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, फिर बेहोश हो गई और कुछ देर बाद उनका निधन हो गया। मैं ये मूर्ति नहीं रख सकता भाई। रखो रखो, तुम अपने पास रखो। अच्छा, मूर्ति तो ठीक है, पर मैं स्वर्ण मुद्राएं वापस नहीं करूंगा। अरे भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो, तुम ही रखो। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया था। बिरजू मुस्कुराते हुए मूर्ति लेकर अपने घर चला गया। उधर आदित्य अपने घर पर पहुंचा ही था, लेकिन जैसे ही वो लेटा उसे दोबारा से नींद आ गई और फिर उसी जंगल में पहुंच गया। मुझे ढूंढो आदित्य, मुझे ढूंढो। हाँ, मुझे याद है, तुमने अपना नाम चंद्रलेखा बताया था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूँ। कल मैंने कहा था हम दोनों जन्म जन्मों के साथी हैं, ग्रहों का मिलन निकट है, तुम्हें इस स्थान को ढूंढना होगा, ठीक उसी स्थान को जहाँ मैं इस समय खड़ी हूँ। आदित्य ने ध्यान से उस जगह को देखा। वो एक पुराना खंडहर था। अगले ही पल आदित्य की नींद खुल गई। हाँ, हाँ, बाप रे, फिर से वही सपना, और अब तो वो स्थान भी मुझे याद हो गया है। हाँ, ये कोई साधारण सपना नहीं है। जब मैं चंद्रलेखा को देखता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि सपना है। ऐसा लगता है कि जैसे सच में वहां हूँ। अब मुझे किसी भी तरह से उस स्थान की तलाश करनी ही होगी। अगले दिन आदित्य मूर्तियां लेकर बाजार नहीं गया, बल्कि वो जंगल की ओर निकल पड़ा उसी स्थान की तलाश में। उधर बिरजू दोबारा मूर्तियां लेकर बाजार में जा पहुंचा और वही मूर्ति 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दी। समय यूं ही बीतता गया। 10 दिन पूरे हो गए थे। इन 10 दिनों में बिरजू बहुत ही धनवान बन चुका था। 11वें दिन दोपहर के समय आदित्य एक विशाल खंडहर के सामने खड़ा था। हाँ, हाँ, यही वो जगह है, यही है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देती रही है। आदित्य की नजर उस स्थान की मिट्टी पर पड़ी। वो उस मिट्टी को बहुत गौर से देखते हुए बोला, हाँ, ये मिट्टी तो बहुत ही अच्छी है। इस मिट्टी की मूर्ति बहुत अच्छी तरह से बन सकती है। आदित्य को न जाने क्या हुआ था। उसने वही बैठकर अपने सपनों में आने वाली चंद्रलेखा की एक छोटी सी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में आदित्य ने चंद्रलेखा की एक सुंदर मूर्ति तैयार कर दी थी। हाँ, ये रही मेरे सपनों में आने वाली चंद्रलेखा। चंद्रलेखा, सपनों में तो तुम अक्सर कहती हो कि मुझे ढूंढो, पर कहाँ हो तुम? खंडहर तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम कहीं दिखाई नहीं देती। उसी समय वहां एक साधु आ गया। साधु आदित्य के सामने मूर्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। इसका मतलब वो हो गया जिसका वर्षों से इंतजार था। कौन हो तुम? सब बताऊंगा, चलो मेरे साथ। साधु आदित्य को खंडहर के अंदर ले गया। खंडहर के अंदर एक द्वार था। अरे लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चिंता मत करो, कुछ ही देर में तुम्हें सब पता लग जाएगा।
चलो। साधु जैसे ही आदित्य को उस द्वार के अंदर ले गया, सामने का दृश्य देखकर आदित्य की आंखें आश्चर्य से फट गई थी। सामने चंद्रलेखा की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। अरे साधु महाराज, यही तो वो लड़की है जो रोज मेरे सपनों में आती है और मुझसे कहती है कि मुझे ढूंढो। आखिर महाराज ये रहस्य क्या है? यहाँ आकर मेरा पहले तो मूर्ति बनाने का मन किया और फिर उसके बाद आप आ गए और आप मुझे यहाँ ले आए और अब सामने वही मूर्ति खड़ी है। क्या चक्कर क्या है महाराज? आज रात के बाद में ये मूर्ति जीवित हो जाएगी। ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले जन्म में हुई थी। ये तुम्हारी पत्नी राजकुमारी चंद्रलेखा है, जो पिछले 20 वर्षों से पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी हुई है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जादूगरनी कलंकनी से युद्ध किया था। हाँ, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कलंकनी ने चंद्रलेखा को पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया और तुम्हारी हत्या कर दी और तुम्हें कुछ याद नहीं। अब मैं तुम्हें सब याद दिलाता हूँ। रुको। ओम। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी आंखों में चलचित्र चलने लगे। आदित्य एक घने जंगल में राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ खड़ा था। जादूगर ने यही आसपास है, जिसने हमारे राज्य में तबाही मचा रखी है। आज उसका अंत जरूरी है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन चंद्रलेखा, मैंने सुना है कि वो बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, मैंने एक साधु महाराज को बुलाया है। उन्हीं की मदद से हम कलंकनी का अंत करेंगे। तभी तेज हवाएं चलने लगी और उन हवाओं के बीच एक सुंदर औरत प्रकट हुई। कलंकनी, तेरा अंत आज तय है। कलंकनी के आंखों से निकली ज्वाला आदित्य पर पड़ी और आदित्य वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तुम्हारे पति को तो मैंने मार दिया, अब तुम क्या करोगी? तभी वहां साधु आ पहुंचा। साधु महाराज, आपने आने में देर कर दी। इसने मेरे पति को मार दिया। साधु ने क्रोधित होकर कलंकनी की ओर देखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया था। कुछ ही पलों में कलंकनी पत्थर की बनने लगी। तूने मुझे पत्थर बना दिया, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक रोकी नहीं जा सकूंगी। मेरे शिष्य मुझे दोबारा जीवित करेंगे, लेकिन अगर मैं पत्थर की रहूंगी तो चंद्रलेखा भी पत्थर की रहेगी। इतना कहकर उसने चंद्रलेखा को भी पत्थर में बदल दिया। दोनों मूर्तियों में परिवर्तित हो गए। साधु आदित्य और पत्थर के चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों की वीरता अद्भुत थी। आदित्य, जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, जब ग्रहों के मिलन की आधी रात आएगी, तब जैसे ही तुम चंद्रलेखा की मूर्ति को स्पर्श करोगे, वो जीवित हो जाए। हाँ, मुझे सब याद आ गया साधु महाराज। मैं ही राजकुमार आदित्य हूँ। हाँ, अब तुम्हें चंद्रलेखा को स्पर्श करना होगा ताकि वो जीवित हो जाए। उसके बाद तुम्हें फिर से कलंकनी का अंत करना होगा। उसकी एक शिष्या एक मूर्ख मूर्तिकार को अपने जाल में फंसा चुकी है। उसने उससे एक विशेष मूर्ति बनवाई है जो बाजारों में बेची जाती है और लोगों की शक्तियां खींच लेती है। आज रात वो मूर्तिकार यहाँ बुलाया गया है। जैसे ही वो कलंकनी की मूर्ति को स्पर्श करेगा, कलंकनी जीवित हो जाएगी। मैं उस मूर्तिकार को जानता हूँ साधु महाराज। उसका नाम है बिरजू। इतना कहकर आदित्य ने जैसे ही चंद्रलेखा की मूर्ति को स्पर्श किया, चंद्रलेखा अपने असली रूप में आ गई। आदित्य, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये आदित्य का दूसरा जन्म है। अब चलो, जल्द से जल्द कलंकिनी की मूर्ति को ढूंढते हैं। चलो। रात गहरा चुकी थी। उसी रहस्यमय कुटिया की ओर बिरजू